नमस्ते छात्रों, आज हम विषय हिंदी के अध्यापन में हमारा व्याकरण विभाग का अगला घटक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा व्याकरण का घटक है अव्यय और अव्यय के भेद भाग 1। इस घटक में सबसे पहले अव्यय यानी कि क्या वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद अव्यय के कौन कौन से भेद हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो अव्यय यानी कि क्या वो जानने के पहले हम लोग एक बात देखेंगे कि जैसे कक्षा 7वीं के भाषा अभ्यास में, जैसे मराठी विषय अध्यापन में हमने शब्दांच्या जाती एकूण किती व कोणत्या हे अभ्यासले, यानी कि व्याकरण के जो मुख्य घटक है वो, वैसे ही उन्हें हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद। हिंदी में भी शब्द भेद कुल मिलाकर 8 है। जैसे नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 है क्रिया। ये 4 शब्द भेद जो है वो विकारी कहलाते हैं, यानी कि लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार इन शब्दों में बदलाव हो सकता है, इसके लिए वो है विकारी शब्द। पर जो आगे के भेद हैं यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 6 है संबंध सूचक अव्यय, नंबर 7 समुच्चय बोधक अव्यय और नंबर 8 है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 शब्द भेद जो है उनमें लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार कोई भी विकार यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। ऐसे ही अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। तो अव्यय की परिभाषा हम इस तरह बना सकते हैं, जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। ये स्पष्ट होने के लिए कुछ उदाहरण देखिए। नंबर 1 मोहन धीरे से उठा, नंबर 2 राधा धीरे से उठी, नंबर 3 वे लड़के धीरे से उठे, नंबर 4 वह लड़का धीरे से उठा। अभी छात्रों, इन चारों वाक्यों में आपने देखा होगा कि धीरे से ये शब्द जो है वो चारों वाक्यों में वैसे के वैसे ही आया है। अभी हमने अव्यय की परिभाषा में देखा कि जो अव्यय है, अव्यय शब्दों में वाक्य में आई हुई लिंग वचन पुरुष के अनुसार कोई भी बदलाव नहीं होता है, वो शब्द वैसे के वैसे ही आते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। वैसे ही इन वाक्यों में भी धीरे से ये अव्यय है और इसके कारण चारों वाक्यों में लिंग वचन पुरुष के अनुसार कोई भी बदलाव न होते हुए वो वैसे के वैसे ही चारों वाक्यों में एक जैसे ही आए हैं और इसके लिए इन शब्दों को अविकारी कहते हैं और ये अव्यय कहलाते हैं। ऐसे ही अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए। जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, कल, लेकिन, परंतु आदि, ये सारे शब्द अव्यय शब्द हैं। आज हम अव्यय और अव्यय के जो भेद पढ़ने वाले हैं वो कुल मिलाकर 4 भेद हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय और नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। इन सब की एक एक करके हम परिभाषा और उचित उदाहरणों के साथ जानकारी लेंगे। तो आज का हमारा पहला अव्यय भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पर चित्र के साथ कुछ वाक्य दिए हैं, वो हम देखेंगे। कछुआ धीरे चलता है। ख हम रोज यहाँ खेलते हैं। ग माँ ने आज खीर बनाई। घ मेरा छोटा भाई बहुत बोलता है। अभी छात्रों, यहाँ पर दिए इन वाक्यों में
आए रंगीन शब्द क्या काम करते हैं? ये सभी किसी न किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में कछुआ कैसे चलता है, यानी कि कछुए की चलने की क्रिया है, पर वो कैसे चल रहा है? तो वो धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि कछुए की चलने की विधि यानी कि उसका ढंग कैसा है उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो अगले वाक्य में हम रोज़ यहाँ खेलते हैं, उसमें हम कहाँ रोज़ खेलते हैं? तो हम यहाँ खेलते हैं, यानी कि इस वाक्य में बच्चों की जो खेलने की क्रिया है वो कहाँ पर हो रही है? तो यहाँ हो रही है, यानी कि यहाँ ये शब्द क्रिया के होने वाले स्थान की यानी कि कहाँ पर क्रिया हो रही है उसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है। तो अगले वाक्य में माँ ने आज खीर बनाई। इस वाक्य में माँ ने कब खीर बनाई, यानी कि माँ की खीर बनाने की क्रिया हो रही है, वो क्रिया कब हुई है, यानी कि क्रिया होने के समय के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। तो अगले वाक्य में मेरा छोटा भाई बहुत बोलता है। इस वाक्य में छोटे भाई की बोलने की क्रिया हो रही है। तो मेरा छोटा भाई कितना बोलता है, यानी कि कार्य के नाप तोल के बारे में जानकारी दे रही है। कितना बोलता है, उसके बोलने की जो मात्रा है वो कैसी है? तो बहुत है, उसके बारे में हमें बोध करा रहा है बहुत ये शब्द। तो इस तरह यहाँ ये सभी शब्द यानी कि जो रंगीन शब्द दिए हैं वो सारे शब्द जैसे कि धीरे, यहाँ, आज, बहुत, ये सारे शब्द क्रिया विशेषण हैं। वो हमें उस वाक्य में होने वाली क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। और इसके लिए संक्षेप में क्रिया विशेषण की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं। जो शब्द क्रिया के पहले आकर क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द है जो क्रिया के पहले वाक्य में आकर उस क्रिया के होने की रीति, स्थान, काल तथा माप को स्पष्ट करते हैं, अर्थात क्रिया की विशेषता बताते हैं कि वो कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कितनी हुई थी, वो सारे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं, या फिर उसे खाली क्रिया विशेषण ऐसा भी कहा जाता है। और जो क्रिया विशेषण है यानी कि जो हमें क्रिया की रीति, काल, नाप या फिर उसका स्थान इसके बारे में जानकारी देते हैं, उस हिसाब से क्रिया विशेषण के कुल मिलाकर 4 भेद होते हैं। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि अब, तब, आज आदि, यानी कि क्रिया के होने का समय बताती है। नंबर 2 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर क्रिया के होने का स्थान यानी कि कहाँ पर वो क्रिया हुई है उसके बारे में जानकारी देने वाले शब्द हैं, जैसे कि इधर, उधर, यहाँ, बाहर आदि। नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि उससे क्रिया के होने की मात्रा यानी कि कम, अधिक, ज़्यादा आदि जैसे शब्दों के द्वारा क्रिया का परिमाण यानी कि उसका नापतोल होता है, वैसे शब्द वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। नंबर 4 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया के होने का ढंग, वो किस तरह से क्रिया हुई है, धीरे, तेज, जल्दी, इन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पर अभी फ़िलहाल हम लोग क्रिया विशेषण यानी कि क्या, उसे कैसे पहचानना है, उसके बारे में जानकारी हमने आज के वीडियो में ली है। इन भेदों के बारे में हम अगली कक्षा में जानकारी लेंगे। अभी हमने क्रिया विशेषण यानी कि क्या वो देखा है, इसके लिए उस पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 वाक्य में से क्रिया विशेषण अव्यय पहचानो। नंबर 1 कल मेरी परीक्षा होगी। इस वाक्य में परीक्षा होने की क्रिया है, वो कब होने वाली है, कौन से शब्द से हमें जानकारी मिली है, कल, यानी कि इस वाक्य में अव्यय आएगा, क्रिया विशेषण अव्यय आएगा कल।
नंबर 2, वह तेज दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ने की क्रिया हो रही है और दौड़ने की क्रिया जो है वो कैसे हो रही है, तो तेज गति से हो रही है, यानी कि गति बताई गई है, तो वो तेज शब्द है जो कि अव्यय कहलाएगा। उसके बाद है नंबर 3, समीर जोर जोर से हंस रहा था। इस वाक्य में हंसने की क्रिया हो रही है और क्रिया कैसे हो रही है वो बताया गया है। तो क्रिया कैसे हो रही थी, जोर जोर से, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय आएगा जोर जोर। नंबर 4, शायद आज धूप निकले। इस वाक्य में धूप निकलने की है क्रिया है, वो कब होने वाली है, उसकी समय बताया गया है कि आज होने वाली है। आज ये शब्द है क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 5, दादी जी प्रतिदिन मंदिर जाती है। इस वाक्य में मंदिर जाने की क्रिया हो रही है। ओके, जाने की क्रिया हो रही है। जाने की क्रिया कब होती है, कब हो रही है, तो प्रतिदिन। तो प्रतिदिन शब्द जो है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। इस तरह छात्रों आज हमने क्रिया विशेषण यानी जो शब्द क्रिया के पहले आकर क्रिया के बारे में विशेषता बताते हैं या फिर विशेष जानकारी देते हैं वैसे शब्द, ये आज हमने पढ़ा। ये हमारा अव्यय और अव्यय के भेद भाग 1 था। इसके आगे अव्यय के भाग 2। इस वीडियो में हमारे अव्यय के जो 3 भेद है, आगे के 3 भेद, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, इनके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। धन्यवाद।